हेलो नीट एस्पायरेंट्स। सो आपका एग्ज़ाम के लिए अभी सिर्फ 50 दिन बाकी है। सो इस टाइम पे आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना बहुत ही ज़रूरी है आपका नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो इस टाइम पे दो तरह के स्टूडेंट्स होगा, एक जिसका 100% सिलेबस कवर हो चुका है और एक होगा जिसका लगभग 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका 100% सिलेबस कंप्लीट है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर जिसका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इस टाइम पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखा है, मेरा इनफैक्ट मेरे खुद के दोस्त थे जिसका 100% सिलेबस था, इनफैक्ट उसका प्रिपरेशन मेरे से भी अच्छा था, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि वो लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाया था। इस टाइम पे जो है रिवीजन की वजह से आपके जो मार्क्स है वो बहुत ही इम्प्रूव, बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। जिसका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हुआ, वो अगर जिसका 100% सिलेबस कंप्लीट है उससे बेहतर तरीके से अगर रिवीजन कर लेता है तो उसका मार्क्स जिसका 100% सिलेबस कंप्लीट है उससे भी ज़्यादा आने का चांस है। सो ये रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सो पहली बात, आपको अभी क्या करना है, आपका एग्ज़ाम में जैसे 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स या फिर 50% ऑफ द जो मार्क्स कैरी करता है वो है अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट। सो बायो के लिए वो भी सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। अगर आप इस टाइम पे कोई बाहर के सोर्स को रेफ़र कर रहे हैं या फिर कोई कोचिंग मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो यह बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि इस वजह से भी बहुत जन का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पे। और बायो का भी 2 पार्ट है, जैसे जूलॉजी और बोटैनी। तो आप ऐसा करके पढ़िए कि आपका दोनों पार्ट कवर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरा बोटैनी को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि बोटैनी और जूलॉजी दोनों में 50-50 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है, बायो का। सो आप सिर्फ अच्छे से अगर सिर्फ बोटैनी पढ़ोगे, उससे अच्छा है कि आप दोनों थोड़ा थोड़ा अच्छा पढ़ो, जाके आपका दोनों तरफ मार्क्स आए, ठीक है। सो आपको कुछ इन दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं है। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो कौन सा चैप्टर है, जूलॉजी का चैप्टर है या फिर बोटैनी का चैप्टर है। और आपका बात करें अगर केमिस्ट्री में आपको पता है कि इसका 3 होता है। एक होता है इसका फिज़िकल केमिस्ट्री, एक होता है इसका इनऑर्गेनिक पार्ट और एक होता है इसका ऑर्गेनिक पार्ट। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको पूरा एनसीईआरटी अभी रेफ़र करना है, पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी का जितना भी नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से करना है। इसमें जितने भी सारे रिएक्शंस है, एवरी रिएक्शन मैकेनिज़म्स, वो भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में पूरा एनसीईआरटी से आता है पूरा। हमारे टाइम में या फिर पिछले कुछ सालों के आप अगर पेपर का एनालिसिस करोगे या फिर देखोगे, हर एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी से आया है। सो ऑर्गेनिक भी मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको एनसीईआरटी रेफ़र करना है। इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी में जो आपका रिएक्शंस है, एक्सेप्शंस है, उसको अच्छे से करना है। जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है वो आपको अच्छे से करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन दोनों का अप्रोच लगभग सेम है। फिजिक्स में जैसे आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कोई लेक्चर वीडियो देख के कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको क्वेश्चंस करेंगे आप। क्वेश्चंस करने के बाद जब आप वो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया, देन यू विल गो फॉर योर PYQs। ओके, सेम फॉर दिस फिजिकल केमिस्ट्री। पहले आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट सही से आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। देन आपको इसका क्वेश्चंस करना होगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, या फिर कोई भी आप बुक फॉलो करते हो उसका क्वेश्चंस। एंड देन आपको उसका PYQ करना होगा। PYQ इज़ मस्ट। और अभी इसी टाइम जैसे आपका सिर्फ 50 दिन बाकी है, तो इस टाइम पे आपको मॉक लगाना है। तो एटलीस्ट आपको अल्टरनेट डेज पे, हर दिन नहीं लगाओ तो ही बेटर है, क्योंकि अगर आप हर दिन मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको जो आपका वीक एरियाज़ है उसको आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। मॉक टेस्ट आप देते हो, जो मेन हमारा फोकस रहता है मॉक टेस्ट देने का, वो 2 होता है। एक होता है हमारा जो वीक एरियाज़ है उसको समझने का, वीक एरियाज़ और अपना टाइम मैनेजमेंट आप सही से कर पा रहे हो कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा। सो आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट पे आपका मार्क्स जो भी आए, अगर आपका 600 प्लस आ रहा है तो वेरी गुड, अगर आपका 500 प्लस आ रहा है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट में जो आपका मार्क्स आता है, आपका यूजुअली आपका जो नीट एग्ज़ाम होगा उसमें आपका वहाँ पे आपका 80 से पकड़ लो 90% मार्क्स, 90 मार्क्स बढ़ जाता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में जो मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, लेवल थोड़ा हार्ड होता है फ्रॉम आवर नीट सिलेबस। सो आपको अपना मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, और एनालिसिस में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एनालिसिस में जस्ट आपको देखना है जो क्वेश्चन छूट गया, आप उसको जब आप कैसे आप क्वेश्चन के पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे। जैसे पहले बायो कर रहे हो, बायो में कितना 190 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है।
वैसे तो 100 क्वेश्चंस है, मगर आपको अटेम्प्ट करना है 90 क्वेश्चंस। सो सोचिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे अटेम्प्ट हो गया, वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कौन सा है, तभी छोड़ दो उसको, जस्ट सर्कल करके, ताकि आपको बाद में खोजने में प्रॉब्लम ना हो, उसको सर्कल करके छोड़ दो। फिर से आप 4 करो, 5 करो। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो लगेगा कि मैं अगर थोड़ा टाइम दूँ तो इसमें हो जाएगा, मगर उस सब क्वेश्चन में ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। जो क्वेश्चन आपको पेपर 2 राउंड में करना है, फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपको देखते ही हो जा रहा है और आपको सही आ रहा है, वो क्वेश्चंस पहले करना है। और क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत ही बच जाएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन जो आपका तुरंत हो जाता है उसके लिए आपका टाइम बच जाएगा, अगर आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। और सेकेंड राउंड में क्या करना है, आपको पेपर फिर से देखना है, जो क्वेश्चन छूटा था तब देखोगे, क्योंकि आप जब पहली बार एक बार क्वेश्चन देख लोगे तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है, एंड सबकॉन्शियसली वो आपका प्रोसेसिंग होते रहता है। तो सेकेंड टाइम जब देखोगे वो क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। मैंने खुद ऐसा किया था, मेरा फर्स्ट टाइम पे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो मैंने उसको ज़्यादा फोकस में नहीं किया था। मैंने जो मेरे से हो रहा था मैं किया था, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट राउंड में जब मैं किया था 180 में से मैं अगर सच बोलूँ, मेरा सिर्फ अराउंड 90 क्वेश्चंस हुआ था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के 90। फिर से जब मैं देखा सेकेंड राउंड के टाइम बहुत सारे क्वेश्चन तब बन गए थे। तो इससे क्या होता है, जो सिली मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और आपका टाइम जो रहता है, टाइम भी आपको बहुत मिलता है हर एक क्वेश्चन